जय हिंद दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइव क्लास में पढ़ लिया था कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, और आप पढ़ लेते विद्युत धारा पढ़ लेते दोस्तों। आज का लाइव क्लास नहीं चल पाया दोस्तों, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विद्युत विभव। तो आप समझ लिए कि विद्युत विभव होता क्या है। आइए इसको समझा देते हैं, तब क्या करते हैं आपको बताते हैं। विद्युत विभव मतलब ये देखिए, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ से मान लीजिए आपका क्या है, अनंत है। क्या आपका है, अनंत। और इस अनंत के पास क्या है आपका, ये है अनंत। इस अनंत के पास है आपका आवेश, और आवेश किससे दर्शाते हैं दोस्तों, क्यू से। किससे दर्शाते हैं, क्यू से। तो बस सिंपल से बोलिए, लैंग्वेज बोलिए कि अनंत से आवेश को ले आने में कहाँ, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत विभव। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये आपका है W, जो कार्य हो रहा है आपका, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। याद हो गया। आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है। कहाँ लाना है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु के अंदर, मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी भी अंदर बिंदु तक ले आए, तो जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। ठीक, स्वाभाविक से बात है कि जब अनंत से किसी आवेश को लेके आएंगे तो कार्य तो करना ही पड़ेगा ना। तो एक इसकी परिभाषा बन जाती है, क्या इसकी परिभाषा बनती है कि किसी आवेश को, मात्राएं गलती हो सकती हैं, किसी आवेश को, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, किसी आवेश को कहां से भैया, अनंत से, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, आपका विद्युत विभव कहलाता है। इसका फार्मूला क्या होता है विद्युत विभव का, तो V बराबर W/K होता है Q। अब इसका मात्रक दे लिखते हैं दोस्तों, क्या होता है, मात्रक। तो अब एक चीज बताइएगा, अब इसके जस्ट पिछले कक्षा में हम आप लोगों को बताए थे क्लास में कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया क्या, जूल प्रति कूलाम बोलिए, या तो इसी का एक अन्य नाम से फेमस है जिसे हम लोग कहते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, एक नाम से, अन्य नाम से जानते हैं, वोल्ट। ठीक दोस्तों, तो ये आपको होगा विद्युत के। देखिए कितना आसान है। किसी आवेश को कहाँ से, अनंत से किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में जो किया गया कार्य है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव बराबर W/Q होता है, मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, या तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। दो मात्रक से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। आगे ये इसके बाद आता है वोल्ट। पूछता है एक वोल्ट की परिभाषा, पूछता है एक वोल्ट क्या होता है, एक वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो मुझे एक चीज बताइए, एक वोल्ट की जब परिभाषा देंगे तो V बराबर होता है W/K होता है Q। सोचिए कि V का मान 1 कब आएगा, जब W का मान भी कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए, और आवेश का मान भी कितना हो जाए, 1 कूलाम हो जाए। तो ऊपर 1 कट पीट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका बड़ा सिंपल से परिभाषा, किसका, 1 वोल्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 वोल्ट का क्या होता है। तो बड़ा देखिएगा कि अनंत से, कहाँ से, अनंत से 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
अगर 1 जूल हो, मतलब 1 कूलाम आवेश को लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। तो सिंपल सा इसे हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। सेम टू सेम यही परिभाषा है कि 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट के नाम से जानते हैं, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। बात समझाया? पहले विद्युत विभव पढ़े, क्या हुआ कि अनंत से किसी भी आवेश को कहाँ लाना है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक ला दीजिए, तो जो कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। और दूसरी बात, विद्युत विभव की बात क्या है? V बराबर W/Q होता है। मात्रा क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, या उसको कहते हैं वोल्ट। अब वोल्ट आएगा तो 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए, मतलब 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। देखिए वोल्ट बराबर V बराबर W/Q, 1 से कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा? 1। तो इसे हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कह देंगे कि नहीं कह देंगे? तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर क्या करते हैं? क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। दिया है कि 5 कूलाम आवेश को, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों भैया लोगन, कि 5 कूलाम आवेश है। देखिए कितना सरल है। 5 कूलाम आवेश को अनंत से, इनफाइनाइट है, अनंत से लाने में किया गया कार्य 30 जूल हो तो किया गया कार्य 5 जूल हो तो विभव का मान क्या होगा? विभव का मान क्या होगा? बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है? 5 कूलाम आवेश। पहले एक चीज देखिए दोस्तों कि किसी भी क्वेश्चन को लगाते समय पहले आप जो गिवन दिया होता है, मतलब जो डाटा दिया होता है, उसको पहले क्या कहते हैं हम लोग? नोट कर लेते हैं। नोट करने से फायदा होता है कि दिखा, मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि कौन सा मान दिया है और कौन सा मान हमको निकालना होता है। तो आवेश दिया है, Q दिया है, Q बराबर कितना आपका है? 5 कूलाम। उसके बाद कार्य कितना हो रहा है? 30 जूल। तो पूछा क्या है? V पूछा है, विभव पूछा है। तो V बराबर होता कितना है? W/Q होता है। W का मान कितना दिया है? 30। इसका मान दिया है 5, 5 कम 5, 5 6 30, 6 क्या आ जाएगा? वोल्ट आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसी प्रकार से आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 2 चीज आपको दिया रहेगा, तीसरा चीज आपसे पूछ लेगा। क्योंकि इसमें देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 3 ही चीज दिया है, तो 2 चीज आपको देगा, एक चीज आपसे क्या करेगा? पूछ लेगा। कुछ भी दे दीजिएगा और एक आपको से क्या कर लेगा? निकाल लेगा। ठीक दोस्तों, तो इसे उतार लीजिए वीडियो को रोक करके। आइए हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए, आइए हम इसे आगे देखते हैं कि विद्युत विभव हो गया।
अब उसके बाद हम देखते हैं कि विभवांतर क्या होता है। देखिए नाम से है विभवांतर, इसका मतलब कि विभव का अंतर बताना है। इसमें क्या बताना है, विभव का अंतर ही क्या कहलाता है आपका विभवांतर। तो इसको आइए पहले समझ लेते हैं कि यदि कोई चालक तार है, ये हमारा क्या है आपका ए है, आपका बी है, ये आपका क्या है चालक तार है। अगर किसी चालक तार का क्या है आपका भैया चालक तार है, क्या आपका है चालक तार, इसको विभवांतर लिख देते हैं। क्या पढ़ना है विभवांतर, विभवांतर पढ़ना है दोस्तों। अब देखिएगा विभवांतर की परिभाषा कैसे देंगे कि किसी चालक के कितने सिरे इसमें हैं। ये फर्स्ट सिरा है, पहला सिरा, ये कौन सा आपका दूसरा सिरा, दूसरा सिरा। अब बताइए भैया चालक तार में क्या प्रवाहित होगा, धारा, धारा मतलब आवेश प्रवाहित होगा तब तो धारा बहेगा। तो बस बन गया परिभाषा आपका किसका विभवांतर का, कि किसी चालक के, जैसे मान लीजिए यही चालक तार है, तो इस चालक तार के एक सिरे से कितना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को, इसको आवेश को प्रवाहित करने में, देखिए इधर आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे विभवांतर। मतलब चालक तार है, इस चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे विभवांतर कहेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए और रट्टा एकदम मत मारिए, किताबों का रट्टा मारे, बस समझिए कि एक चालक तार होगा तो उसके दो सिरे होंगे, एक सिरा होगा, इसके एक सिरा होगा, आवेश है तो आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विभवांतर कहते हैं। तो अब एक चीज देखिएगा, तो अब ये परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी चालक तार के, किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता। देखिए किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे विभवांतर कहेंगे। अब जरा बात ध्यान देखिएगा, किसको ले जाना है, आवेश को ले जाना है, इसका पहला सिरा है, इसका कौन सिरा है दूसरा सिरा है। तो अब मुझे एक चीज बताइएगा कि अब इसके दो सिरे हो गए, अब बोला है विभवांतर, तो इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा V बराबर W बटा Q होता है आपका Q। डेल्टा V बराबर क्या होता है W बटा Q। अब डेल्टा V का हम बदल लगा दिए कि किसका नाम है विभवांतर। अब इसके दो सिरे हैं तो दोनों सिरों पर विभवांतर क्या होगा आपका अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर एक आवेश यहीं से चलना मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक, अगर एक व्यक्ति है यहाँ खड़ा रहेगा तब कार्य करेगा कि यहाँ से चलाएगा इसके सिरे पर तब ज्यादा कार्य करेगा। कौन स्थिति में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा,
भैया ये खाया पिया यहीं पर रह गया, कोनो कार्य किया नहीं ना। अब यही व्यक्ति अब खा पी करके अब यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक आने में तो कुछ कार्य तो करना पड़ा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर रहेगा तो आपका विभव का मान क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर आएगा तो आपकी विभव का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब दूसरे सिरे पर विभव का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और पहले सिरे पर विभव का मान क्या होगा, कम होगा। दूसरे पर ज़्यादा इसलिए होगा कि वह ज़्यादा कार्य कर रहा है, और कार्य ज़्यादा होगा तो V बराबर के W बटा के होता है Q। अगर W बढ़ जाएगा तो Q का मान भी क्या हो जाएगा, अरे W बढ़ जाएगा तो V का मान भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए तो डेल्टा भी इसको इस तरह से लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे V2 माइनस के V1, ये ज़्यादा है और ये आपका क्या है, कम है, बराबर W बटा के कितना हो जाएगा आपका Q। इसका भी मात्रक वही होता है दोस्तों, मात्रक में कोई भी चेंजिंग नहीं है। मात्रक में हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलाम, या इसी का एक अन्य मात्रक है वोल्ट। बात समझ आया? तो इसी का नाम है जूल प्रति कूलाम, या इसको नाम देते हैं वोल्ट। ये आपका हो गया विभवांतर के नाम से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, अब देखिएगा, आइए हम इस पर एक सवाल भी देख लेते हैं, कुछ अजीब सा देख लेते हैं सवाल। आइए इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए दोस्तों। यह इस पर सवाल बहुत तेज पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, है कि नहीं? जरा ध्यान से देखिएगा, सवाल कुछ इस तरह से है। आइए, एक चालक तार क्वेश्चन है, एक चालक तार है, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक चालक तार है जिसके दो सिरे हैं A और B। ठीक, इसके पहले सिरे पर विभव का मान है 10 वोल्ट। इसके पहले सिरे पर विभव का मान कितना आपका है, 10 वोल्ट। अब यहां से 5 कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरा सिरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य है। आपको W का मान दे दिया गया है 30 जूल है। तो आपसे पूछा है कि इस चालक तार के दूसरे सिरे पर विभव का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो बड़ी सिंपल से है, यहाँ विभव का था फार्मूला क्या जाने थे, फार्मूला आपका था V2 माइनस के V1 बराबर के W बटा कितना हो जाएगा Q। V2 का मान नहीं पता हो, V1 का मान पता हो, W का मान 30 जूल पता हो, Q का मान 5 है, 5 कम 5, 5 छक्का 30, V2 माइनस के 10 बराबर कितना 6। तो इसको इधर भेजेंगे तो V2 बराबर कितना 6 प्लस के 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 वोल्ट हो जाएगा। अब बताइए कहाँ कठिनाई है? तो इसी प्रकार से आपको क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो यह आपका खत्म हो गया विद्युत विभव और विभवांतर। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक कौन है, ओम का नियम क्या है, अरे हाँ ओम का नियम क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे श्रेणियाँ देखेंगे, ठीक, प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे कि जिसमें समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में आपस में जुड़े होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इससे क्या पॉज कर इसको लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।